हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और जितने भी सवाल हम लेके आए हैं, हर एक सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं सवालों पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम आप लोग को बता दूँ कि जितना भी हम सवाल लेके आएंगे, आप लोग को भी हर एक सवाल को बनाना है। तो एक पेन और एक पेपर लेकर आप लोग बैठ जाइए मेरे साथ। और जितना भी सवाल हम लेकर के आएंगे, हर एक सवाल को आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा, कमेंट बॉक्स में मैडम में जरूर जवाब दीजिएगा इतना सवाल हमसे बना, ठीक है, और इतना नहीं बना, ठीक है। और सब क्लास किस तरह से लगा आज का, वो सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जितने भी बच्चे फॉर्म भरे हैं उसके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने लगा दोस्तों क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं, फटाफट से वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए जितना भी नए फॉर्म भरे उसके लिए बहुत ही नया सुनहरा मौका है, ठीक है, इस बार एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और रेलवे छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उसके लिए ही खासकर ये वीडियो बनाया गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हमारा क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए और आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यहाँ पे नीचे दी गई श्रृंखला से 99 प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्वेश्चन संख्या आएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, देखते हैं कौन कितना जल्दी बना के कमेंट बॉक्स में जवाब दे पाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग के यहाँ पे ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है, इस सीरीज जो चल रही है दोस्तों, ये जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, आखिर का इस सीरीज कौन सा हिसाब से चल रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पे क्या हुआ, घट रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। तो शायद जाहिर सी बात है, हम लोग की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। तो कितना घट रहा है दोस्तों, ये हम लोग को कुछ नहीं पता, ठीक है, कितना घट रहा है हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, तो देखिए एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, देखिए 41 पे 549 में आखिरकार कितना घटाएं जाता, मतलब जो कि हम लोग का 508 आ जाए, ठीक है। आखिरकार हम लोग 549 में कितना घटाएं जो कि हम लोग का 508 आ जाए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे दोस्तों एक घटा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 4 घटा दें, ठीक है। तो अगर 41 को घटा देते हैं तो हम लोग का कहीं ना कहीं 508 आ जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अगर यहाँ पे 508 आ रहा है तो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग को कितना घटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे भी हम लोग अगर 8 में 1 घटा देते तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग 4 घटाते हैं तो हम लोग का दोस्तों 10 में 4 गया तो 6 बचा, ठीक है। तो जाहिर सी बात हम लोग यहाँ पे -41 हम लोग का यहाँ पे -41 घटते हुए क्रम में चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का -41 घट जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 41 घटाएंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले 4 आ जाएगा, ठीक है, और 8 में 4 गया तो 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 344 आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग का 344 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 344 किस ऑप्शन में है। तो 344 हम लोग का ऑप्शन नंबर एक मतलब एक ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास, क्योंकि जितना भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कहीं आप लोग के जाने की ज़रूरत नहीं है और नहीं भटकने की ज़रूरत है, ठीक है। बस हमारे साथ जितना हम सवाल लेकर आएंगे बस उतना ही सवाल आप लोग कर दीजिए, ठीक है। उसी में आप लोग का एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जितना हम सवाल लेकर आएंगे उतना आप लोग को कर देना है बस, और चुपचाप से वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के हर एक सवाल को फटाफट से टिक लगाते हुए चलना, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोग को पढ़ाने आए हैं, ठीक है, समझाने आए, ना किसी पढ़ाते पढ़ाते अपना टाइम पास करना, ठीक है। आप लोग को हर एक चीज़ को हम समझा के ही जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जब तक नहीं समझिएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा कि सवाल हम नहीं समझे, ठीक है। हर एक सवाल को आप लोग के लिए सॉल्यूशन करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ाने आए, ठीक है, चीज़ों को समझाना है, ठीक है। चीज़ों को हमको समझाना है कि कौन सा कैसे बताया जाता है, कौन सा कैसे होता है, यहाँ से कौन सा किस में कौन सा लॉजिक लगता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों आखिरकार इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह है, तो यही इसी को कुछ ना कुछ करके और इसी को कुछ ना कुछ करके और यहाँ पे इसी को कुछ ना कुछ करके यहाँ पे लाना। ठीक है, तो चलिए देखिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ से यहाँ पे इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ होगा, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना। ठीक है, तो चलिए दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे करना क्या, अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिर 13 को पलट दें तो 31 हो जाएगा, लेकिन 15 को पलट दें तो 51 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग का 33 दे रखा। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक हम लोग का क्या हुआ, गलत हो गया। देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे कौन सा लॉजिक हम लोग का लगेगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ पे दोस्तों हम लोग का अंतर कितना हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट कितना हो रहा है वो चीज़ को देखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे अगर दोस्तों देखना है तो हम लोग का अंतर या फिर डिफरेंट या फिर बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 18 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, 8 5 13, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग का 18 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी कितना बढ़ जाना चाहिए, 18 बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों अगर 18 बढ़ा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 38 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 38 हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो 38 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस सवाल आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे आप लोग को बताना है कि यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या दर्शाने वाला विकल्प चुने। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग से पूछा है कि इस फिगर में दोस्तों ट्रायंगल कितना है, यानी कि त्रिभुज कितना है, वो हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस जो फिगर हम लोग का यहाँ पे जो दिख रहा है इसमें कितना ट्रायंगल है। ठीक है, और ये सवाल दोस्तों देख सकते हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों। हम अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले कि जितना भी सवाल हम लेके आए हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल रहेगा, और जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जामों में और पूछे गए हैं अब तक, हर एक सवाल को हम यहाँ पे कवर किया हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसमें काउंटिंग कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल हम लोग का दे रखा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर सवाल को बनाने से यही फायदा होता है दोस्तों कि हम लोग को पता चल जाता है कि सब सवाल पूछे जाते हैं, तो यही सब सवाल अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी हद तक हम लोग का सवाल यहाँ पे लड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आखिरकार इसमें कितना ट्रायंगल है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, और हमारे साथ काउंटिंग करते चलिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का कहीं भी अगर इस तरह का अगर दिखेगा आप लोग को इस तरह का, ठीक है, तो आप लोग को कितना इसमें देना है, देखिए 1 और 2। ठीक है, और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग का दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक सेकंड इसको हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिखा एक, यहाँ पे दिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हम लोग का, 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कितना हो गया दोस्तों, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का कितना हो गया, 3, यानी कि 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक सेकंड इसको हम कलर चेंज कर लेंगे तो आप लोग को समझने में आसान होगा। ठीक है, देखिए अगर इसको हम यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी यहाँ कितना हम लोग का 3 है। ठीक है, 9 हो गया। ठीक है दोस्तों, और कहीं आप लोग को दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 तिया के, एक सेकंड 3 तिया के कितना हुआ, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, 9 के बाद क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक 10। ठीक है, और यहाँ पे 11 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13। ठीक है, और कहीं दिख रहा है, और देखिए और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ए वाला, एक बड़ा वाला। ठीक है, 13 के बाद एक 14। ठीक है, और एक यहाँ पे बड़ा वाला 15। ठीक है, टोटल कितना हो दोस्तों, 15 हुआ। ठीक है, और कहीं दिख रहा है और हम लोग को कहीं पे नहीं दिख रहा। ठीक है, इस पूरे फिगर में दोस्तों हम लोग का कितना ट्रायंगल है, तो 15। ठीक है, तो 15 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, 15 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वां है। ठीक है, कितना दे रखा है दोस्तों, ऊपर से 16वां है। ठीक है, और नीचे से 49वां है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों सॉरी एक सेकंड, नीचे से दोस्तों जो है कक्षा ऊपर से, ठीक है एक सेकंड, ऊपर से कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऊपर से दोस्तों यहाँ पे जो रमन है उसका रैंक कितना है दोस्तों, 16वां है। ठीक है, तथा नीचे से यही रमन दोस्तों कितना है,
49 है, ठीक है। यहाँ पे जो रमन है दोस्तों बीच में, ठीक है। दोनों तरफ से कितना है, एक तरफ से 16 है, एक तरफ से 49 है, लेकिन है कौन, रमन ही है, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है, एक 16 और प्लस 49 को यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। 16 प्लस अगर 49 को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 6 15 यानी कि 65 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। और 65 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगर एक ही व्यक्ति को 2 बार अगर गिना जा रहा है तो माइनस का 1 करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर माइनस का 1 नहीं करेंगे तो हम लोग का गिनती क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए माइनस का 1 हम लोग को कर देना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति को यहाँ पे 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। एक बार 49 गिना जा रहा है नीचे से, ऊपर से 16 गिना जा रहा है, ठीक है। एक ही व्यक्ति को 2 बार यहाँ पे गिना जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 कर देना, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 64, ठीक है। 64 निकल के आ जा रहा है। तो 64 हम लोग का देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 64 हम लोग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे उसका क्या हो गया होगा, गलत हो गया होगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक पूर्व तथा सार्थिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। हम लोग से पूछा दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग का शब्द दे रखा है, दुर्घटना, अंधाधुन, गाड़ी चलाना, अस्पताल, यहाँ पे कुछ हम लोग का दे रखा है, ठीक है। इसमें हम लोग को बताने का आखिर शुरुआत से और एंड मतलब लास्ट तक कैसे कैसे कौन सा प्रक्रिया हम लोग को करना पड़ता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान के चलिए लास्ट हम लोग को दुर्घटना है, ठीक है। एक मान के एक चीज़ हम पकड़ते हैं, ठीक है। मान के चलिएगा दुर्घटना है, तो दुर्घटना कैसे होता है हम लोग का, आखिर दुर्घटना के बाद क्या होता है, और दुर्घटना कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे दर्शाना, ठीक है। तो दुर्घटना हम लोग को कैसे होता है दोस्तों, तो अंधाधुन गाड़ी चलाना होता है, ठीक है। अंधाधुन गाड़ी चलाना होता है। ऑप्शन से भी हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है। इसलिए हम लोग करना क्या है दोस्तों, ऑप्शन से भी ले मतलब पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 पहला मतलब 3 दे रखा है, तो जाहिर सी बात है अंधाधुन गाड़ी चलाना यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंधाधुन गाड़ी चलाना के बाद क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग का दुर्घटना हो जाता है, ठीक है। अगर अंधाधुन गाड़ी चलाएंगे तो हम लोग से क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्घटना हो जाएगा, ठीक है। अगर दुर्घटना हो जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। दुर्घटना अगर हो गया तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है डायरेक्ट हम लोग एम्बुलेंस नहीं पकड़ेंगे, तो क्या होगा, अगर दुर्घटना हो जाने के बाद हम लोग को चोट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, चोट लगेगा, ठीक है। यानी कि चौथा हो जाएगा, ठीक है। चोट लगने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, चोट लगने के बाद एम्बुलेंस आएगा। अगर कोई देखेगा तो उसको बोलेगा ना कि एम्बुलेंस को बुलाइए, तो एम्बुलेंस आएगा, ठीक है। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद क्या करेगा, एम्बुलेंस हम लोग को अस्पताल पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा दोस्तों, अस्पताल पहुंचा देगा, जहाँ से कि हम लोग का सही रूप से सही ढंग से उपचार होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अंधाधुन गाड़ी चलाना, उसके बाद दुर्घटना होना, उसके बाद चोट लगना, उसके बाद अस्पताल पहुंचना, उसके बाद वहाँ पे सही रूप से उपचार हम लोग को हो जाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं आखिरकार यहाँ पे हम लोग का कौन सा ऑप्शन में मिलता जुलता, ठीक है। तो 31 42 56 किस में है, तो 31 42 56 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। 31 42 56 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पे, देखते हैं अगला सवालों पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। हम लोग से पूछा दोस्तों संबंधित शब्द, यानी कि हम लोग से पूछा दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार जिराफ का ऊंचाई से संबंध है, तो बाघ का किससे संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बाघ मतलब जिराफ किससे जाना जाता है, तो अपना ऊंचाई से जाना जाता है जिराफ, ठीक है, क्योंकि वो एक ऊंचा जानवर है, ठीक है। क्या है, ऊंचा जानवर है, ठीक है। तो बाघ दोस्तों क्या है, तो बाघ जाहिर सी बात है बाघ जाना जाता है हम लोग का, यहाँ पे बाघ पंजे से जाना जाता है, नहीं जाना जाता, ठीक है। तो हम लोग शिकारियाँ से जाना जाता है। बाघ क्या करते हैं, शिकारी करने में बहुत ही माहिर है, ठीक है। यानी कि बाघ क्या होता है दोस्तों, शिकारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। शिकारी के रूप में जाना जाता है, बाघ क्या है, बहुत ही शिकार करते हैं, ठीक है, उसे शिकारी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवालों पे क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने छः है। ठीक है, ऐसे कितने छः हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन ठीक बाद 3 है। ठीक है, तो हम लोग से क्या पूछा दोस्तों कि इसमें ऐसे कितने छः हैं जिनके पहले ठीक नहीं है, मतलब प्रत्येक के ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन ठीक बाद 3 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना इसमें 6 है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे एक 6, ठीक है, एक यहाँ पे 6 लेकिन उसके बाद में 3 है लेकिन पहले 3 नहीं है, तो एक ई वाला हो जाएगा। और एक इस अगर ई 6 को देखा जाए दोस्तों तो इसमें पहले 3 लेकिन बाद में नहीं है, यानी कि ई वाला हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, ई वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों साइड कुछ अलग अलग। ठीक है, एक ई वाला हो जाएगा जिसके बाद में 3 है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, ई वाला भी नहीं होगा हम लोग का, और ई वाला भी दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, और ई वाला भी नहीं होगा, और 6 ई वाला भी नहीं होगा, और 6 यहाँ पे दोस्तों ई वाला भी नहीं होगा। तो हम लोग को कितना 6 दिखा इस तरह से दोस्तों, तो हम लोग का दिखा यहाँ पे 1 और एक यहाँ पे 2 को दिखा। ठीक है, कितना दिखा, 2 को दिखा। ठीक है, 2 को ही इतने इसमें इतना ऐसे मतलब 6 है जिनके पहले ठीक नहीं है, मतलब 3 नहीं है, बाद में 3 है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का एक यहाँ पे 2 को दिख रहा है। ठीक है, तो कितना दिख रहा है, 2 को। तो 2 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम बता दें कि सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवालों पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं दोस्तों। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 2 दर्शने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, हम लोग से पूछा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना। ठीक है, तो कॉमन चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी 2 और 4 है। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों 1 सेकंड, यहाँ पे भी दोस्तों 2 और 4 कॉमन है, लेकिन इसके कॉमन से रहने से नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, 1 सेकंड, अब इसमें भी देख लेते, इसमें भी दोस्तों क्या है, एक इसमें भी कॉमन है और एक इसमें भी कॉमन है। ठीक है, तो एक का कॉमन यहाँ पे एक हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों, घड़ी की दिशा की ओर हम लोग को पासे को घुमाना। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा की ओर पासे घुमाएंगे तो सबसे पहले 1 के बाद हम लोग का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो हम लोग को घुमाना किस ढंग से, सबसे पहले वो समझिएगा। मान के चलिए यहाँ पे घड़ी का सुई है। ठीक है, घड़ी का सुई एक इधर से घूमता है, इधर से घूमता है, तो जाहिर सी बात इधर से ही हम लोग को घुमाना। ठीक है, अगर इधर से घुमाएंगे दोस्तों तो हम लोग का सबसे पहले आ जा रहा है 1 के बाद 2 आ जा रहा है। ठीक है, 2 के बाद कितना आ जा रहा है दोस्तों, 4 आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको पकड़, इसको मान के चलिए यहाँ पे हम लोग का केंद्र बिंदु हुआ, घड़ी का बिंदु यहाँ हुआ, तो घड़ी हम लोग का इधर से घूमेगा और उसके बाद इधर से घूमेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम लोग का 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या हुआ दोस्तों 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2। ठीक है, और 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2। ठीक है, जाहिर सी बात 1 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 1। लेकिन हम लोग से यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग से हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, पासे में हम लोग का कितना दे रखा है, 1 सेकेंड, पासे की ओर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर पासे में हम लोग का कितना दे रखा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखिए। ठीक है, ऑप्शन में देखिए हम लोग का सब चीज़ दे रखा, लेकिन 6 इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, सब चीज़ दे रखा लेकिन 1 यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, 1 देखिए कहीं पे भी हम लोग का नहीं दे रखा। ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, तो देखिए 1 अगर कहीं पे अगर नहीं दे रखा है तो देखिए 3 भी दे रखा है, 4 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में 1 हम लोग का नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एक अगर नहीं दे रखा है तो करना क्या दोस्तों, तो हम लोग 1 सेकंड पूछा हम लोग से 2 का विपरीत पूछा है ना, तो जाहिर सी बात है 2 का विपरीत यहाँ पे देखिए 3 दे रखा। ठीक है, 2 का विपरीत यहाँ पे 3 दे रखा। ठीक है, और एक यहाँ पे 1 अगर डबल है तो जो हम लोग को यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसका यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 मतलब डबल दे रखा है तो यहाँ पे दोस्तों 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 5 हो जाएगा, जो कि हम लोग का कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका विपरीत 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग से पूछा है कि 2 का दर्शनिक फलक विपरीत कौन सा हो जाएगा, तो 2 का विपरीत हम लोग को यहाँ पे देखिए 3 दे रखा। ठीक है, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो। ठीक है, तो हम लोग से पूछा दोस्तों कि यहाँ पे पर्वत, शहर और कागज का कौन सा रूप से दर्शेगा। तो सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ हम लोग को ढूंढना होता है। ठीक है, तो सब कॉमन चीज़ हम लोग का कौन सा हो जाएगा, पर्वत मान के चलिए। पर्वत हम लोग का क्या कैसे हो गया, देखिए पर्वत हम लोग का ए होगा। ठीक है, पर्वत क्या कागज से बना हुआ रहता है, नहीं। पर्वत क्या शहरों में बसा हुआ रहता है, नहीं। तो शहर क्या दोस्तों, शहर क्या पर्वत में रहता है, नहीं। कागज में रहता है, नहीं। और कागज क्या दोस्तों, पर्वत, कागज का पर्वत रहता है, कागज का शहर भी नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये पर्वत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों, कागज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तीनों अलग अलग डायग्राम हम लोग का बन जाएगा। किसी से कुछ भी यहाँ पे लेना देना मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम, अलग अलग का डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आकर, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो हम लोग से पूछा है कि यहाँ पे मिरर जो लगा हुआ है दोस्तों की ये जो फिगर है, इस मिरर के इस पर यहाँ पे किस तरह से फिगर बनेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, तो इससे सवालों को करना क्या है दोस्तों, जो देखिए जो नहीं होगा सबसे पहले उसको देखना। ठीक है, जो नहीं होगा इसको देखिए। ऐसे यहाँ पे है, तो ऐसे यहाँ पे सेम सेम दे रखा। ठीक है, अगर सेम सेम दे रखा दोस्तों तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मिरर के उस पार दोस्तों हमेशा अपोजिट बना हुआ रहता है। ठीक है, तो अपोजिट रहता है दोस्तों, तो ई वाला हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, अगर ई वाला ऑप्शन ए देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए खाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दोस्तों भरा हुआ। ठीक है, इस अनुसार हम लोग का ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी देखा जाए दोस्तों तो मिलता जुलता सेम सेम यहाँ पे है। देखिए डी में क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक डंडा है जिसका कि यहाँ पे डंडा नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ यहीं पे क्लास संपन्न होता है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ सवाल क्लास को मतलब क्लास में बने हुए थे, जितने भी सवाल आप लोग को मतलब बनाते हुए आ रहे थे आप लोग, तो जितना सवाल आप लोग से बन पाया होगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है आप लोग को कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगा का वो भी सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।